हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट प्रिपरेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कॉन्स्टेंट की कोडिंग क्वेश्चन के बारे में जो 2022 में पूछा जा चुका है अगस्त के महीने में स्लॉट 1 में। क्या है क्वेश्चन, चलिए उस पर बात कर लेते हैं हम लोग। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड करते हैं, देन बात करते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक। पहला, टीचर हर डॉटर टू फाइंड द फैक्टर ऑफ गिवन नंबर। व्हेन शी प्रोवाइड अ नंबर टू हर डॉटर, शी शुड टेल द फैक्टर ऑफ दैट नंबर। हेल्प हर टू डू दिस by writing a program. Write a class find factor.java and write the main method in it। ठीक। यानी कि जो ओवरऑल क्वेश्चन है जावा में लिखना है। ठीक, अगर यहाँ पे मेंशन ना हो जावा में लिखना है, किसी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लिखना है, तो आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट यहाँ पे जावा में लिखा है तो आप जावा में ही कर सकते हैं। अगर ना लिखा हो तो आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कर सकते हैं। यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, लिखा है इफ द इनपुट प्रोवाइड इज नेगेटिव और इग्नोर द साइन एंड प्रोवाइड द आउटपुट इफ इनपुट इज जीरो। ठीक। इफ द इनपुट इज जीरो देन आउटपुट शुड बी अ नो फैक्टर। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नोट्स लिखे हैं। इफ द इनपुट प्रोवाइड इज नेगेटिव, इग्नोर द साइन एंड प्रोवाइड द आउटपुट इफ इट द इनपुट इज जीरो। ठीक। और अदरवाइज इफ द इनपुट इज जीरो देन आउटपुट शुड बी अ नो फैक्टर। ठीक। यानी कि हमको यहाँ पे फैक्टर निकालना है। यानी कि अगर मान लीजिए कि पहला टीचर है, उसने अपनी डॉटर को क्या दिया है, एक नंबर दिया है। यानी कि नंबर दे दिया, मान लीजिए 12 नंबर दे दिया। अब 12 नंबर को उसकी डॉटर क्या करेगी, बताएगी अपनी टीचर को कि 12 नंबर का जो फैक्टर, कितने फैक्टर होते हैं। तो बेसिकली जो 12 नंबर के फैक्टर कितने होते हैं, ये बेसिकली होता है 1 2 3 4 5 6 और 12, ये फैक्टर होते हैं। आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे कोडिंग में, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, क्या हम लोग मेथड लगाएंगे, चलिए वो बात, उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम लोग इस पर बात कर लेते हैं कि यहाँ हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे और उसको बेसिकली कन्वर्ट कर देंगे अब्सोल्यूट वैल्यू में। अब अब्सोल्यूट वैल्यू में क्यों हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमको क्या चाहिए, पॉजिटिव नंबर चाहिए। ठीक, हमको क्या चाहिए, पॉजिटिव नंबर। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, अब्सोल्यूट में कन्वर्ट कर लेंगे, अब्सोल्यूट वैल्यू में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके लिए यहाँ पे हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, हम लोग अब्सोल्यूट मेथड का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ABS मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग को नंबर मिला, उस नंबर को बेसिकली क्या कर लिया, हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया किसने, अब्सोल्यूट वैल्यू में। हम लोग ने यूजर से डायरेक्ट जो नंबर लिया उसको डायरेक्टली एक ही लाइन में हम लोग ने कन्वर्ट कर लिया। ये पाइथन में लिख रहा हूँ मैं। ठीक। नाउ सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे जो अब्सोल्यूट वैल्यू का जो रिजल्ट आया, यानी कि जो एक्स में वैल्यू स्टोर हुई है वो इक्वल टू जीरो है कि नहीं। इफ द कंडीशन इज ट्रू, यानी कि इफ द इनपुट नंबर इज जीरो, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली अगर हमारा एक्स जीरो है तो बेसिकली हम लोग क्या प्रिंट करके दे देंगे, नो फैक्टर। यहाँ पर नोट की लाइन 2 पढ़िए, इफ द इनपुट इज जीरो देन आउटपुट शुड बी अ नो फैक्टर। ये हो गया कंडीशन। थर्ड थर्ड हम क्या बात करेंगे, ठीक, अगर नो फैक्टर है तो बेसिकली हम लोग यहाँ से एग्जिट कर लेंगे। इसलिए जब हमारा जो नंबर ही जीरो है, इनपुट ही जीरो है, तो फैक्टर उससे कोई निकलेंगे नहीं, तो हमारा यहाँ से लूप खत्म हो जाएगा। अगर ये नंबर अब्सोल्यूट नंबर है और ये जीरो से ज़्यादा है, ठीक, पॉजिटिव नंबर है, तब क्या करेंगे, तब बेसिकली हम लोग यहाँ पे इसका फैक्टर निकालेंगे। अब फैक्टर कैसे निकालेंगे, यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले हम लोग लूप लगाएंगे। ठीक, यहाँ पे हम लोग लूप लगाएंगे और लूप बेसिकली क्या करेगा, जो फैक्टर होगा, लूप कहाँ से लेगा, आई ले लेंगे, आई। ठीक, ये बेसिकली हमेशा चेक करता जाएगा। ठीक, डिवाइड करके चेक करता जाएगा। अगर पूरा डिविजन हो रहा है तो ये मतलब क्या है कि जो नंबर क्या है, फैक्टर है। ठीक, ये नंबर क्या है, फैक्टर है। एक्स क्या है, एक्स जो यूजर से इनपुट मांगा है वो है। अगर वो आई से डिविजल हो रहा, आई क्या होगा, वैल्यू होगी, कहाँ से कहाँ तक, एक रेंज होगी। मान लीजिए यूजर ने दिया, इनपुट दिया 12, यानी कि तो ये रेंज चलेगा 1 से लेकर ये 12 तक चलेगा। आई कहाँ कहाँ तक चलेगा, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 12 तक चलेगा। तो आई मूव करते जाएगा और ये चेक करते जाएगा कि डिविड, अगर एक्स डिविजिबल बाय आई है कि नहीं। अगर है तो वो फैक्टर है, अदरवाइज वैल्यू फैक्टर नहीं है। ठीक, ये चेक करता जाएगा। ठीक, यही कॉन्सेप्ट को हमको इम्प्लीमेंट करना है कोडिंग फॉर्म में। चलिए एक बार आपको एग्जांपल के तौर पर समझा देता हूँ। यानी कि एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यूजर ने इनपुट किया 12। ठीक, यूजर ने इनपुट किया 12। ठीक, यानी कि जो हमारा आई होगा कहाँ से कहाँ तक मूव करेगा, 1 से लेकर कहाँ तक चलेगा, 12 तक चलेगा। ठीक, अब एक्स हमारा 12 है, यानी कि एक्स इक्वल टू जीरो, यानी कि ये जीरो नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। यानी कि एक्स जीरो नहीं है, एक्स क्या है, पॉजिटिव नंबर है। तो बेसिकली हम लोग आगे मूव करेंगे। आगे मूव करेंगे तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, इफ कंडीशन चेक होगा, एक्स डिवाइड कर देंगे मॉडलेस आई इक्वल टू जीरो। ठीक, अब ये कैसे मूव करेगा, एक्स क्या है हमारा, 12 है, 12 डिवाइड हो रहा 1 से, इक्वल टू जीरो, हाँ है, यानी कि ट्रू। यानी कि 1 क्या हो गया, फैक्टर हो गया, क्योंकि आई क्या है हमारा, 1 हो गया। ठीक, आई हमारा यहाँ 1 हो गया, यहाँ पे लिखते चलें। अब आई हमारा 2 हो जाएगा, तो 12 चेक करेगा किससे, 2 से।
इक्वल टू जीरो, हाँ ये ट्रू हो गया, यानी कि टू भी हमारा क्या हो गया, फैक्टर हो गया। आई हमारा 3 हो गया, तो ये चेक करेगा इक्वल टू जीरो, तो ये भी ट्रू हो गया, तो ये हमारा 3 भी फैक्टर हो गया। आई हमारा 4 हो गया, तो ये भी चेक करेगा। अब ये भी चेक करेगा कि ये ट्रू है कि नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये भी फैक्टर है, तो ये हमारा ये भी कंडीशन ट्रू हो गई, यानी कि 4 भी हमारा फैक्टर है। 5 चेक करेगा, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, ठीक, क्योंकि पूरा जीरो नहीं आएगा, ठीक है। डिवाइड करने पे जो हमारा बेसिकली अगर हम लोग डिवाइड करें पूरा पूरा, तो ये बेसिकली नहीं आएगा, ठीक है। अगर हम लोग डिवाइड करें तो रिमाइंडर वन द एक्स इज डिवाइडेड बाय आई, देन इट्स जीरो, बेसिकली ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक। तो ये हमारा 5 हमारा नहीं होगा, तो हम आगे मूव कर जाएंगे। 6 चेक करेगा, 6 बेसिकली 6 चेक करेगा, तो बेसिकली 6 भी है, 6 डिवाइड करके जीरो आएगा, तो यहाँ पे 6 भी है फैक्टर। फिर 7 8 9 10, ये भी फैक्टर नहीं है। फिर 12 चेक करेगा, ठीक। अब 12 पे आएगा, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली जीरो नहीं आ रहा है डिवाइड करने पर रिमाइंडर, ठीक। तो हम लोग 12 पे चेक करेंगे, यानी कि 12 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू जीरो आएगा, तो हाँ ये फैक्टर है, यानी कि 12 आ गया। तो हम लोग कितने फैक्टर मिले हमको इस नंबर के, तो हमको फैक्टर मिले 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, 4 मिला, 5 मिला, 6 मिला, और ये 12 मिला, ये हमारे फैक्टर हैं, ठीक। जो डिवाइड होकर जीरो आ रहा है रिमाइंडर, वो हमारे फैक्टर है, अदरवाइज वो बाकी फैक्टर नहीं है। जो जीरो का डिवाइड जीरो नहीं आ रहा है, तो वो हमारे फैक्टर नहीं है। इसी कॉन्सेप्ट को हम कोडिंग फॉर्म में इंप्लीमेंट करना है, ठीक। नाउ अब यहाँ पे देखिए, एक यूजर ने इनपुट किया निगेटिव नंबर, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक नोट में देखिए, यहाँ पे लिखा है इफ इनपुट प्रोवाइड इज नेगेटिव देन इग्नोर द साइन, हम लोग साइन को इग्नोर कर देंगे, यानी कि 1869 है, अगर ये नेगेटिव नंबर है तो साइन को हम लोग इग्नोर कर देंगे, तो हमारा नंबर क्या होगा 1869। इसीलिए हम लोग एब्सोल्यूट का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, क्योंकि वो पॉजिटिव नंबर चाहिए, ठीक ना। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, नंबर कैलकुलेट करेंगे, फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। तो बेसिकली एक्स हमारा कितना हो गया, एक्स हो गया 1869, और आई कहाँ से स्टार्ट होगा, आई स्टार्ट होगा 1 से लेकर, और कहाँ तक मूव करेगा 1869 तक, यहाँ तक चलता जाएगा, यहाँ तक ये बेसिकली क्या होगा, ये फैक्टर चेक करता जाएगा, ठीक। अगर ये ऑलरेडी डिवाइड होकर रिमाइंडर हमारा जीरो आ रहा, तो वो नंबर हमारे फैक्टर होते चले जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे जो नंबर डिवाइड होकर जीरो आ मिल रहे हैं, तो वो ये हैं, ठीक, ये हमारे क्या है, फैक्टर हैं इस नंबर के। तो इसी तरह ये कॉन्सेप्ट को हमको इम्प्लीमेंट करना है। चलिए बात करते हैं इसका कोडिंग कैसे करेंगे। तो ये हमारा रहा कोड, कोड मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पाइथन में कर रखा है। तो यहाँ पे हम लोग ने यूजर से इनपुट ले लिया, एब्सोल्यूट लगाया कि हमको पॉजिटिव नंबर ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू निकाला है, ठीक। एब्सोल्यूट लगाया हुआ है क्योंकि हमको जो नंबर चाहिए वो पॉजिटिव चाहिए। अगर यूजर इनपुट में नेगेटिव नंबर भी कर रहा है, तो हम लोग साइन को इग्नोर करके वो पॉजिटिव ले लेंगे नंबर, ठीक। नाउ एक कंडीशन यहाँ पे लगी हुई है, एक्स इक्वल टू जीरो, अगर एक्स हमारा जीरो है, यानी कि एक्स की वैल्यू ही जीरो है, तो हमारा उससे कोई फैक्टर ही नहीं निकलेंगे, फैक्टर ही नहीं निकलेंगे, तो हम लोग लूप को मतलब प्रोग्राम को एग्जिट कर देंगे, ठीक। अदरवाइज अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी कि 1 है, 2 है, 3 है, ठीक, तो हम लोग उसको लेंगे और हम लोग चेक करेंगे रेंज, यानी कि जहां तक नंबर होगा वहां तक हमारा क्या चाहेगा, रेंज आएगा, कहाँ से 1 से लेकर जितना नंबर होगा उससे एक आगे जाते आगे तक, ठीक। अगर मान लीजिए यूजर ने इनपुट के 12, तो ये कहाँ तक चलेगा, 13 तक चलेगा, 1 से लेकर 13 तक चलेगा आई। और हर बार ये 12 जो एक्स की वैल्यू जो होगी वो, यानी कि एक्स वैल्यू अगर यहाँ पे 12 है और आई कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, ये मूव करता जाएगा, चेक करता जाएगा। अगर ये डिवाइड होगा जीरो आ रहा है, देन हमारा उसको प्रिंट करते जाएंगे, ठीक। अदरवाइज नहीं डिवाइड हो रहा है जीरो, तो बेसिकली वो फैक्टर नहीं है, ठीक। तो ये कहाँ तक मूव करेगा, जहाँ तक नंबर है, यानी कि रेंज है x+1 तक, ठीक। और बाकी सब कंप्लीट करने के बाद वो सारे एक फैक्टर को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा, ठीक। कॉमा लगा के, जैसे कि अगर 1 है, 2 है, 3 है, कॉमा लगा के ये प्रिंट करता जाएगा। यही कॉन्सेप्ट हमको इम्प्लीमेंट करना है। हमने पाइथन में कर रखा है, आप कोई भी लैंग्वेज में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जावा में करना चाहें जावा में भी कर सकते हैं, सेम कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होगा वहाँ पर भी। वहाँ पर भी रेंज चलेगा यहाँ से यहाँ तक लूप का इस्तेमाल करके, तो ये भी कंडीशन लगेगी, देन हम लोग इसी कंडीशन की हेल्प से कर सकते हैं, चाहे आप C++ में करिए, चाहे सी में करिए, चाहे पाइथन में करिए, ठीक। अगर इस पर पर्टिकुलर अगर मेंशन है कि जावा में ही करना, तो आप जावा में ही करेंगे उसको, ठीक। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।